नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। हिंदुस्तान के नक्शे पर आतंक के आका बगदादी की यह तस्वीर देखकर आप हैरान हो गए होंगे। महाराष्ट्र एटीएस का खुलासा है और हैरान करने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान के कई राज्यों में जाल फैला रहा है आतंकी संगठन आईएसआईएस। हिंदुस्तान पर पड़ चुकी है आतंक के आका की काली नजर। बगदादी की आतंकवादी साजिश के असर में है हिंदुस्तान के कई सूबे। ये चौंकाने वाला खुलासा किया है महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने। महाराष्ट्र एटीएस का सनसनीखेज खुलासा। 10 राज्यों में आईएसआईएस का असर। भारतीय युवाओं को बरगला रहा है बगदादी। इंटरनेट और सोशल मीडिया को आईएसआईएस ने बनाया हथियार। हिंदुस्तान में तैयार हो रही है बगदादी ब्रिगेड। हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश में जुटा है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी आईएसआईएस का सरगना अबू अल बकर बगदादी। अचानक गणतंत्र दिवस से पहले आतंकवादी हमलों की साजिश के अलर्ट के बाद जब देश के तमाम हिस्सों में शुरू हुई संदिग्धों की धरपकड़, तो हुआ सबसे बड़ा खुलासा। ये सनसनीखेज खुलासा एक नहीं, दो नहीं, हिंदुस्तान के तकरीबन दर्जन भर सूबों में पांव फैला चुका है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन आईएसआईएस। जहाँ तक भारतीय एजेंसीज का सवाल है या महाराष्ट्र की एटीएस का सवाल है, हम पूरी तरह से इससे निपटने के लिए सक्षम हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जो आईएसआईएस के टारगेट पर हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इन सूबों में पल रही है आतंक के आका बगदादी की ब्रिगेड। अपनी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईएसआईएस ने हथियार बनाया युवाओं तक सबसे आसानी से पहुंचने वाले इंटरनेट और सोशल मीडिया को। आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा चल रहा है या कुछ गैर तरीके से, झूठे तरीके से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास इसमें हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको ब्लॉक करने की कार्रवाई हम करते आ रहे हैं। अब तक ऐसी करीब 94 वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहले आतंकवादियों के इस हथियार को ही नाकाम करना होगा। जो साइबर रेडिकलाइजेशन मटेरियल है वो भारतीय युवाओं को उपलब्ध ना हो सके चाहता है बगदादी। खुफिया एजेंसियों ने बगदादी के खौफनाक प्लान का खुलासा भी किया है। 2020 तक दुनिया के नक्शे को बदल देना चाहता है आईएसआईएस। इसलिए सीरिया और इराक के बाद अब भारत आईएसआईएस के टारगेट पर है। भारत समेत एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर आईएसआईएस उसे खुरासान नाम देना चाहता है। वो अफगानिस्तान में आ गए हैं। अपनी इसी साजिश के लिए भारत के नौजवानों को गुमराह करने में लगा है बगदादी। लेकिन ऐसे नौजवानों को समझाने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी अब एटीएस धर्मगुरुओं की मदद ले रही है। महाराष्ट्र एटीएस अब अपनी वेबसाइट तैयार करने पर भी विचार कर रही है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। एटीएस के खुलासे के साथ ही एनआईए ने भी किया है बड़ा खुलासा। सीरिया में आतंक का खेल खेलने वाले बगदादी की ब्रिगेड में शामिल है 2 भारतीय। इतना ही नहीं, 2 और भारतीय भी हैं जो आईएसआईएस के संपर्क में थे लेकिन फिलहाल लापता हैं।
हिंदुस्तान में फैलते आईएसआईएस के जाल को काटने में जुटी हैं जांच एजेंसियां, लेकिन जब तक इस जाल की खबर भारतीय खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों को लगती, तब तक भारत के 2 नौजवानों को गुमराह कर अपनी आतंकी ब्रिगेड में शामिल कर चुका था बगदादी। ये खुलासा हुआ है आतंकवाद पर बनी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की पूछताछ से। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 22 जनवरी को हैदराबाद से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकवादियों ने किया है खुलासा कि 2 भारतीय बगदादी ब्रिगेड में शामिल हो चुके हैं। वो दोनों आईएसआईएस आतंकवादी बनकर सीरिया में लड़ रहे हैं। वो दोनों आतंकवादी हैदराबाद के रहने वाले हैं। बगदादी ब्रिगेड में शामिल दोनों भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एनआईए के शिकंजे में आए आतंकवादियों ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पकड़े गए आतंकियों ने बताया है कि आईएसआईएस सरगना बगदादी को हिंदुस्तान में चल रही जांच और मुस्तैदी का भी अंदाजा है। इसलिए दोनों भारतीयों को सीरिया तक पहुंचाने के लिए बगदादी के प्रोपेगेंडा विंग ने उन्हें न सिर्फ बरगलाया बल्कि खुफिया एजेंसियों को चकमा देने का सबक भी सिखाया। एनआईए की पूछताछ में आतंकवादियों ने खुलासा किया कि हैदराबाद के दोनों युवक 3 महीने पहले आईएसआईएस में शामिल हुए। एक भारतीय हैदराबाद से दुबई पहुंचा, दूसरा भारतीय हैदराबाद से सिंगापुर गया। इसके बाद दोनों भारतीय सीरिया पहुंचे। एनआईए के शिकंजे में आए नफीस खान नाम के आईएसआईएस आतंकी ने बताया कि सीरिया पहुंचने के बाद दोनों भारतीयों ने उसे मोबाइल पर मैसेज भेजकर खबर भी दी थी। पकड़े गए आतंकवादियों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। आतंकियों ने बताया कि 2 भारतीयों के बगदादी ब्रिगेड में शामिल होने के बाद 2 और भारतीय उनके संपर्क में आए थे जो फिलहाल लापता हैं। नफीज ने बताया कि पकड़े गए आईएसआईएस के दूसरे संदिग्ध आतंकियों ओबेदुल्ला, मोइनुद्दीन और अबू अनस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसके जरिए वो आईएसआईएस से जुड़ी जानकारियां अपने साथियों में शेयर करते थे। सब ने मिलकर हैदराबाद में जैनदुल खिलाफत फिल हिंद नाम का एक संगठन बना रखा था, जिसका काम आईएसआईएस का प्रचार करना और भारतीयों को बगदादी ब्रिगेड में शामिल करना था। पकड़े गए आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को बढ़ाने से पहले ही एनआईए के शिकंजे में आ गए, लेकिन उनका यह खुलासा बेहद संवेदनशील है कि 2 भारतीय बगदादी ब्रिगेड में शामिल हो चुके हैं और 2 अभी भी लापता हैं, जिनके आईएसआईएस में शामिल होने का पूरा अंदेशा है। पकड़े गए आतंकवादियों से एनआईए की पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि अभी कई और सनसनीखेज खुलासे आतंकवादी कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान में बगदादी ब्रिगेड के इस खुलासे पर खुफिया एजेंसियां सख्ते में आ गई। खुफिया एजेंसियों से मिलने सुराग के बाद एनआईए ने भी संदिग्धों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर आईएसआईएस के जाल को तहस नहस कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में आतंकवादियों के खिलाफ इतनी बड़ी रेड पहले शायद कभी नहीं हुई। गणतंत्र दिवस पर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश का अलर्ट खुफिया एजेंसियों ने दिया तो फुल एक्शन में आ गईं जांच एजेंसियां और एटीएस। इसका नतीजा भी सामने है। 22 जनवरी को 6 राज्यों में ताबड़तोड़ छापे में शिकंजे में आए आईएसआईएस के 18 संदिग्ध आतंकवादी। लेकिन खतरा अभी बाकी है और जांच एजेंसियों की रेड भी जारी है। 24 जनवरी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हुई है 19वीं गिरफ्तारी, यानी 26 जनवरी से पहले अब तक आईएसआईएस के 19 संदिग्ध आतंकवादी एनआईए के शिकंजे में आ चुके हैं। इनमें से 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी 12 को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए आतंकियों में हैदराबाद से 2, बेंगलोर से 1, मैंगलोर से 1, औरंगाबाद से 1, मुंबई से 1 और यूपी के कुशीनगर से 1 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है, जबकि हिरासत में लिए गए आतंकियों में 3 मुंबई से, 4 हैदराबाद से, 4 बेंगलोर से, 1 मैंगलोर से, 1 तुमकुर से और 1 लखनऊ से पकड़ा गया है। ये सभी आतंकी 25 से 30 साल की उम्र के हैं। इन आतंकियों में औरंगाबाद से गिरफ्तार इमरान पठान, ठाणे के मुमरा से पकड़ा गया मुदब्बिर शेख और यूपी के कुशीनगर से पकड़ा गया रिजवान आईएसआईएस के हिंदुस्तान में 3 टॉप कमांडर में माने जाते हैं।
एनआईए की तफ्तीश अभी जारी है। उम्मीद है कि हजारों मील दूर बैठा आतंक का आका बगदादी अपने कमांडर्स के जरिए हिंदुस्तान में साजिश का जो जाल बुन रहा है, उसके कई तार अभी और खुल सकते हैं। आज तक ब्यूरो। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। गुरदासपुर सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।